हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यार, आप लोगों को पता है मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना एफर्ट्स डाल के एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोग ना अपना रिस्पांस जरा भी नहीं दिखाते हो। ना आप लोग मुझे कमेंट करते हो, ना आप लोग मुझे लाइक करते हो, जिससे मैं ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाइए। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम डोमिनेंट अल्फा लव ओमेगा का चैप्टर 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेन साइमन के घर गया रहता है, जहाँ पे साइमन डोर ओपन करता है। फिर सेन बोलता है, आई थिंक तुम्हें मुझे एक एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, राइट? फिर साइमन बोलता है, मिस्टर सेन, मुझे लगता था कि अब हमारे बीच में कोई भी लेना देना कुछ भी नहीं है एक दूसरे से। और फिर वो दोनों घर के अंदर आते हैं और फिर साइमन सोचता है वो एक्चुअली बहुत सीरियस है। और सेन आकर सोफे पे बैठ जाता है, अपने पैरों को क्रॉस करते हुए बोलता है, तुमने पूल के पास जितने भी सारे लोग थे उन्हें उकसाया था कि वो एस्टर का असॉल्ट करे, राइट? फिर साइमन बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था। और जो रहता है सेन, वो सोफे पे एकदम किंग के जैसे बैठकर ग्लेयर कर रहा होता है। और जो रहता है साइमन, वो अपने टैब पर कुछ लिखते हुए बोलता है, खैर मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इनका डिटेल तुम्हें दे दूंगा और मैं तुम्हें उनके साथ कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा, राइट? और फिर वो उस टैब को सिन के सामने रखता है और सिन अनमूव्ड हुए हुए बस देख रहा होता है। और फिर साइमन बोलता है, ऑल राइट, मैं इसका ध्यान रखूंगा। और जो सिन रहता है वो अपने हाथों में कुछ करते हुए बोलता है कि मैं सनसेट से पहले कुछ रिजल्ट देखना चाहता हूँ, और अब जब तुमने ऐसा कुछ किया है तो तुम कैसे एपोलॉजी करोगे? और वो साइमन को एक पंच मार देता है और साइमन के मुंह से 1-2 ड्रॉप ब्लड आ जाता है। और साइमन अपने फेस को क्लियर करते हुए सीरियसली लुक में बोलता है, मिस्टर सिन, मुझे लगता है कि बस वो आप हैं जिन्हें लोगों से एपोलॉजी लेना चाहिए। और तभी फ्लैशबैक का सीन चलने लगता है, जहाँ पे सिन और साइमन दोनों एकदम हंस के बोल रहे होते हैं। फिर साइमन बोलता है, तुम निगेटिव बातों की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर साइमन जो रहता है वो दोनों लिटिल मतलब बच्चे रहते हैं, ठीक ना? तो फिर साइमन सोच रहा होता है कि मेरी माँ के जाने के बाद मैं शोक में नहीं डूबा, बल्कि मैंने अपनी निराशा को बाहर निकालने का डिसीजन लिया। और वो दोनों ना रॉकलेस बिहेवियर यानी कि लापरवाही से गिटार बजा रहे होते हैं स्टेज पर, और बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, उन्हें एकदम बहुत मज़ा आ रहा होता है। और जो सिन रहता है वो सोचता है कि मैंने जो सोचा था वो मैंने किया। और फिर वो दोनों बहुत तेज रेस कर रहे होते हैं बाइक को। और फिर सोचता है सिन कि मेरे बडीज ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पीपल हैं। और वो दोनों फोटो खिंचा रहे होते हैं। फिर साइमन, सॉरी दोनों के नाम मेरा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे सिन सोच रहा है कि साइमन ने ही उस पेन में हेल्प किया, बट फैक्ट ये था कि मैं तो सर से छिपने की कोशिश कर रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है बारिश हो रही होती है और सिन और साइमन दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और साइमन भीग रहा होता है और जो सिन रहता है उसके हाथ में अम्ब्रेला रहता है और वो अम्ब्रेले से खुद को कवर किए हुए बोलता है, मुझे घर वापस जाना है और हम आगे कभी नहीं मिलना चाहेंगे। और ये बात बोलकर सिन वहाँ से मुड़ जाता है जाने के लिए। फिर जो साइमन रहता है वो अपने हाथ को पॉइंट करते हुए बोलता है, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? ओह, ये राइट है कि तुम गुंडा मवाली के ग्रुप में क्यों ही रहना चाहोगे। और यहीं पे पास्ट का सीन खत्म हो जाता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर सीन बोलता है, एनीवे, तुम इस बार हद से ज़्यादा आगे निकल गए। और साइमन अपने फेस को क्लियर करते हुए बोलता है, क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए? और साइमन अपने हाथ को सॉरी सिन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बोलता है, वो मेरी मॉम से बिलोंग करता है। और जो साइमन रहता है वो अजीब फेस बनाकर बोलता है, कैसे? और साइमन फिर सिन को वो परफ्यूम का बॉटल दे देता है। और ये दोनों ना एक दूसरे के बैक साइड खड़े होते हैं और सिन जाने लगता है। फिर साइमन बोलता है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी मदर का है। फिर सिन बोलता है, मुझे जाना होगा। और घर पे एस्टर फोटो एल्बम देख रहा होता है और बोलता है, हाँ ये सिन है। और वो सिन और साइमन की फ़ोटो को देख रहा होता है। और फिर वो बोलता है, ये कहना बहुत हार्ड होगा कि मिस्टर सिन एक टाइम पर टीनेजर थे। और फिर एस्टर अपने बालों को ठीक करते हुए फिर से फ़ोटो देखने लगता है। फिर वो साइमन के फ़ोटो को देखकर सोचता है, ये पर्सन बहुत फेमिलियर लुक दे रहा है।
और फिर उसे याद आता है जब सिन साइमन का फ़ोटो दिखा रहा होता है और जब साइमन खुद एस्टर से बातें कर रहा होता है। फिर एस्टर शॉक्ड होते हुए बोलता है ये तो साइमन है। और फिर एस्टर उस एल्बम को उसकी जगह पे रखते हुए बोलता है कि मैं कितना बड़ा फूल था कि मैंने उससे नहीं पहचाना। और फिर वो बोलता है ऐसा फील हो रहा है कि मिस्टर सेन और साइमन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट था। और फिर एस्टर को वो पूल वाली बातें याद आती है जब वो लड़की बात कर रहे होते हैं कि हम इसके साथ ऐसा करेंगे तो क्या सेन तुम्हें परेशान करेगा। और फिर साइमन हंसते हुए बोल रहा था कि मुझे उसके साथ काम करके बहुत हैप्पी फील होता है। और फिर हम देखते हैं कि सेन घर आ चुका होता है और वो एस्टर को ऐसे देखकर पूछता है कि तुम जाग गए। फिर एस्टर उसे देखने लगता है। जो वो अभी एल्बम रखा होता है उसको थोड़ा सा मूव कर रहा होता है ना रखने के बाद थोड़ा सा मूव कर जाता है वैसे। और जो सेन रहता है वो एस्टर के सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है अब तुम्हें फीवर नहीं है। और एस्टर थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलता है हाँ मैं अब बहुत बेटर फील कर रहा हूँ तो मैं कल वर्क पर जा सकूँगा। और फिर सेन एक मेड को बोलता है मिस लेन क्या आप एस्टर को डाइनिंग रूम तक ले जा सकेंगे, मैं कुछ देर में आता हूँ। और जो सर्वेंट रहती है वो बोलती है श्योर। और फिर सेन एस्टर से बोलता है कि मेरे प्राइवेट डॉक्टर आफ्टर लंच के बाद वो आएंगे और तुम्हारा चेकअप करेंगे। और एस्टर अपने सर को नोट करते हुए वहाँ पे खड़ा रहता है। और फिर सेन बोलता है कि हम श्योर हो जाए कि तुम फुल्ली रिकवर हो गए हो तो तुम वापस जा सकते हो। और फिर एस्टर बोलता है कि तुम्हें श्योर है तो ठीक है मैं डाइनिंग रूम में चलता हूँ। और वो उस सर्वेंट के साथ जाने लगता है। और जो शेन रहता है वो उस फोटो एल्बम को उठाता है और वो एक लॉकर में उसे रख देता है और उसे लॉक कर देता है। और लंच के बाद वो डॉक्टर एस्टर का चेकअप कर रहा होता है और वो एस्टर के हार्ट बीट को सुन रहा होता है। और एस्टर की आंखें बस सेन पर होती है और सेन उसके बगल में खड़ा होता है और एस्टर को फ्लैशबैक की चीज़ें याद आ रही होती है। और फिर वो डॉक्टर बोलता है तुम्हारी हार्ट बीट एबनॉर्मली बहुत फास्ट है मिस्टर मैंग। और फिर एस्टर बोलता है आई एम सॉरी। और फिर वो डॉक्टर जाने लगता है तो शिन उसे ड्रॉप करने आया होता है। फिर वो डॉक्टर बोलता है इसके अलावा सब ठीक है और इसके अलावा सब ठीक ही है, उनको बस कुछ दिनों के लिए आराम की ज़रूरत है। और शिन बोलता है ओके आई अंडरस्टैंड। और एस्टर विंडो से देख रहा होता है और तभी एस्टर के पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता और वो साइमन होता है। और एस्टर साइमन को देखने लगता है और साइमन बोलता है तुम एजन के प्लेस में क्या कर रहे हो। हे गाइस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई नो आज कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया है बट आई एम सो सॉरी क्योंकि थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो गया है। आई होप नेक्स्ट वीडियो में मुझसे इतनी गलतियाँ ना हो। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। सो मच फॉर वॉचिंग।